Hey guys, welcome to my channel Umidi Shreya and today me and Maddie are going to explore तुंगारेश्वर। Yes. So चलिए देखते हैं तुंगारेश्वर की जर्नी मेरी आंखों से। So ये है हमारी साथी because bike rides in rains are the best thing. Are we ready? संडे के दिन ये बाइक राइड पर तुंगारेश्वर जाने के पहले मुझे ये पता नहीं था कि मैं ये कहूँगी कि ये जो दुख है वो ख़त्म ही नहीं होता। क्यों? आप खुद ही देख लीजिए। हम तुंगारेश्वर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और रोड पे बहुत सारे लोगों की भीड़ है। दरअसल यहाँ पर संडे मार्केट लगता है, तो आप देख सकते हो एक एक करके कितने सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आई वॉज लिटिल वरीड दैट इतने सारे लोगों की भीड़ है और यहाँ पे पुलिस भी नहीं है, किसी को रोक भी नहीं रही है और कोरोना की तो धज्जियाँ उड़ी रही हैं बिकॉज नो वन इज़ वेयरिंग प्रॉपर मास्क। बट ये वसई का नज़ारा है जहाँ से हम तुंगारेश्वर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो कि छोटे छोटे शॉप्स पे बहुत सारे लोगों की भीड़ है। लेकिन संडे और सैटरडे का ही एक वक्त ऐसा होता है जब लोगों के पास टाइम होता है और यहाँ पर ये मार्केट लगता है, कम दामों में लोगों को ज़्यादा सामान मिलता है। हो सकता है शायद इसलिए यहाँ पर इतनी भीड़ हो। एनीवेज, इन सबको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़े एंड व्हाट हैपेंड, लेट्स सी। तो हमने जब जर्नी शुरू की थी तभी हमें शक था कि ऐसा ना हो कि कहीं पे पुलिस हमें रोक दे और ये ट्रैकिंग की जो साइट है बंद हो जाए। ये डर लेके ही हम आगे बढ़ रहे थे और फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए। तुंगारेश्वर का गेट अभी आपने देखा और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर अंदर आपको जाना होता है, जिसके बाद आप अपनी ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। एंड वी वर जस्ट होपिंग कि ओ गॉड प्लीज़ ये जगह बंद ना हो एंड हम एंजॉय कर सके अपना संडे, क्योंकि हम यहाँ के लिए बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे। अब हम ऑलमोस्ट यहाँ पर पहुँच गए हैं एंड वी आर जस्ट होपिंग कि प्लीज़ जाने दें। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। सो व्हेन वी फाइनली रीच्ड, हमने देखा कि एक कार आगे की तरफ बढ़ रही है लेकिन ऑलरेडी लोग बहुत घबराए हुए हैं, सभी लोग रुके हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि एक जन ने आके उस कार को रोका है और यहाँ पर उस कार को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और ये लड़का जो आ रहा है वो आके हमें बताता है कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते, बंद है तुंगारेश्वर। येस, यू हर्ड दैट राइट। हम लोगों का ये ट्रिप बर्बाद हो गया तुंगारेश्वर का। वी कुड नॉट गो अहेड, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है। पुलिस यहाँ पर बैठी हुई है, 3-4 पुलिस वाले थे। फिर उस कार वाले आदमी को उन लोगों ने भी बोला कि आप लोग आगे नहीं जा सकते हो और हम लोगों को भी बोला। हमारे जैसे जो लोग भी यहाँ घूमने आए थे वो डिसअपॉइंट हो गए और यहाँ से वापस जाने लगे। तो फिर हमने भी अपनी गाड़ी वापस मोड़ ली और अब समझ में नहीं आ रहा था कि यार तुंगारेश्वर का व्लॉग प्लान किया था, सोचा था सभी को तुंगारेश्वर दिखाएं। बट एनीवेज, ये भी एक अच्छी जानकारी है कि आप तुंगारेश्वर नहीं आ सकते लॉकडाउन में, स्पेशली संडे एंड सैटरडे। तुंगारेश्वर पूरे दिन बंद रहता है। लगभग यहाँ पे 200 लोग हर रोज़ आते हैं और वापस उन्हें जाना पड़ता है क्योंकि पुलिस अलाउ नहीं कर रही है तुंगारेश्वर जाने के लिए। अभी फ़िलहाल ये सारी ट्रैकिंग साइट्स बंद हैं। तो देखिए किस तरह से लोग एक एक करके अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोग फैमिली के साथ आए हुए थे, कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ आए हुए थे, कुछ लोग ऐसे ही घूमने के लिए आए हुए थे और अब उन्हें घर वापस जाना पड़ रहा है। गाइस, हमने सोचा था हम संडे तुंगारेश्वर में स्पेंड करेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा घूमेंगे, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बंद है। लोग आ रहे हैं और उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। पुलिस अलाउ नहीं कर रही है अंदर जाने के लिए। सो डिसअपॉइंटमेंट है। चलो अभी वापस चलते हैं और क्या। वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस। पुलिस से मेरी बात हुई, उसका कहना ये है कि लगभग 100 से 200 लोग हमेशा आते हैं यहाँ पर फैमिली के साथ, अकेले, लेकिन यहाँ पर अभी अलाउ नहीं है घूमना। जब तक कि लॉकडाउन है तब तक कि अलाउ नहीं है यहाँ पर घूमना। तो जितने लोग प्लानिंग कर रहे हैं इस तरह के ट्रैक्स पर वसई में एक्सप्लोर करने के लिए, वो मत आए यहाँ पर क्योंकि टाइम वेस्ट होगा और जिस तरह हम लोग वापस जा रहे हैं उन्हें भी वापस जाना पड़ेगा। दिस इज़ द प्लेस। यहाँ इतना करीब आके वी आर नॉट गोइंग। चलो लेट्स गो होम। तो तुंगारेश्वर फ्लॉप होने के बाद तो हम लोगों ने सोचा भूसी डैम जाएंगे। तो बाद में पता चला कि भूसी डैम लोनावला में है। तो फिर वापस सोचा हम लोगों ने किधर जाने को, ऊसगांव जाओ। फिर ऊसगांव इतना दूर था, हम लोगों ने सर्च किया तो देखा कि 30-40 किलोमीटर दूर है वसई से। तो उतना दूर जाए वापस उधर पुलिस है, तो हम लोगों ने सोचा ये रिस्क नहीं लेते और हम लोग बीच पे जाते हैं। हम लोग अभी विरार में राजौड़ी जाने वाले हैं, राजौड़ी के रास्ते पे। और ये रास्ता इतना खूबसूरत है, कैन यू सी। ये रास्ता अरनाला बीच जाता है और हम किस रास्ते से जाने वाले हैं? हम यहाँ से अंदर से। जस्ट लुक एट दिस प्लेस। गोवा से कम नहीं लग रहा है ना ये? हाँ, गरीबों का गोवा।
मैडी, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम ब्लॉग की शुरुआत में कहाँ जाने वाले थे, फिर कैसा क्या कुछ प्लान बना, उसके बारे में आप बताओगे? उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जाने वाले थे तुंगारेश्वर. अग्री? देन व्हाट डिड यू सेड? तुंगारेश्वर में बंद था, हाँ, तो हम लोग भूसी डैम जाने वाले थे. नहीं, भूसी डैम तो बहुत दूर है. लेकिन जाने वाले थे विरार कि नहीं? डैम जाने. फिर वहाँ पे हम लोग गए नहीं क्योंकि बहुत दूर था. हाँ, तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए. यहाँ पे कहाँ पे? ये राजोड़ी बीच आ गया. और इसके पहले क्या दिमाग में आइडिया था, कहाँ जाना है राजोड़ी बीच के पहले? भूसी डैम. नहीं, उसके बीच में यू सेड हम लोग भूईगांव जा सकते हैं. बीच. मतलब इतने सारे प्लेसेस जस्ट बिकॉज लॉकडाउन है. सो फाइनली क्या हम राजोड़ी पहुंच पाएंगे या फिर डर है कि पुलिस हो सकती है? यहाँ भी ऐसे चांसेस है कि आगे पुलिस हो सकते हैं. तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तब हम घर जाएंगे. फाइनली हम राजोड़ी पहुंच गए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई है नहीं सरप्राइजिंगली. क्या लगता है? जो पुलिस वाले उधर नहीं करेंगे. सो फाइनली हम राजोड़ी पहुंच गए, बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था और सिर्फ ये खूबसूरत सा बीच दिख रहा है. लहरें आज काफ़ी तेज़ हैं, बट मैडी पता लगा रहे हैं कि आखिर रीज़न क्या है कि यहाँ पे कोई है नहीं है. एंड टिल देन आई वाज शूटिंग दिस. यू ऑल्सो लुक एट दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सी. तो फाइनली वी आर एट राजोड़ी. विरार में है ये जगह. बहुत ही सुंदर सा बीच है. आज लहरें काफ़ी तेज़ चल रही हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जगह ढूंढने के बाद हमें फाइनली ये जगह मिली है जहाँ पर हम थोड़ा सा चिल कर सकते हैं अपने वीकेंड में. और थोड़ी देर पहले हम काफ़ी टेंशन में इसलिए थे क्योंकि कोई और लोग दिख नहीं रहे थे राजोड़ी पे, तो हमें लगा कि शायद पुलिस यहाँ से भी भगा रही होगी, बट ऐसा है नहीं. यहाँ पे देखिए अब लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है. बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं. सो नाउ वी आर कंफर्टेबल इनफ टू सिट एंड चिल, बिकॉज हमेशा से ये जो जगह है बहुत ही फुल रहती है लोगों से, और अगर यहाँ पे कोई लोग ना हो तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग सी बात होती है. सो नाउ वी आर ऑल ओके टू गुड टू गो. वही तो नहीं हुआ, गुड टू गो नहीं हुआ. अभी इससे पहले कि मैं दूसरा वीडियो शॉट लेती तब तक पुलिस की आवाज़ आनी शुरू हो गई. आवाज़ ये आने लगी कि आप लोग यहाँ से जाइए. 2 सेकंड पहले मैंने बोला यहाँ पे पुलिस नहीं आ रही है, एंड देयर इज़ वन. मैंने मास्क भी पहन लिया इससे पहले कि पुलिस हमें पकड़ती और कुछ कहती. हम लोगों ने यहाँ से निकल जाना ही बेटर समझा. एंड आप देख सकते हो पुलिस की गाड़ी यहाँ पे दिखेगी अभी आपको. ऐसी 3-4 गाड़ियाँ थीं और बीच पर सबको हटा रहे थे वो लोग. एक्चुअली लॉकडाउन के काफ़ी टाइम बाद हम घर से बाहर निकले थे, तो वी डिडंट थिंक कि बीच पे जाने के लिए पुलिस मना करेगी, क्योंकि बीच तो इतना बड़ा होता है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं फॉलो कर लेते हैं. सो वी डिडंट हैड एनी आइडिया. लेकिन हुआ ये था ना कि बीच के पास ही एक रिजॉर्ट था जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोगों की भीड़ थी. उन्हें संभालने के चक्कर में पुलिस ये नहीं चाहती थी कि ज़्यादा भीड़ हो, तो उन्होंने बीच पे बैठे हुए कुछ लोगों को भी हटा दिया. मैंने ये वीडियो लिया, इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे लोग थे, रोड पे जाम हो गया था. और कुछ दिनों पहले कुछ वीडियोस वायरल हुए थे जहाँ ट्रैकिंग के लिए इतने ज़्यादा लोग पहुँचे हुए थे. वही वाला छोटा सा सीन यहाँ पे भी देखने को मिला. सो वी थॉट लेट्स मूव अहेड एंड गो होम. एंड संडे वॉज जस्ट ऑन बाइक एंड हम लोग एक्चुअली इन्जॉय नहीं कर पाए. बेसिकली आप भी अपने घर से बाहर मत निकलिए और इस तरह से विरार वसई बाकी जगहों में जो घूमने वाली जगहें हैं फ़िलहाल वो चीज़ें अवॉइड करें, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है. 3rd वेव पास में है. सो इट्स नॉट इंटेलिजेंट टू गो देयर. ये व्लॉग डालने का सिर्फ एक ही मतलब था कि आप भी समझें कि बाहर नहीं जा सकते अभी. ओके गाइस, तो फाइनली डिसीजन ये है कि संडे और सैटरडे को घूमने ना जाए. हर जगह पुलिस है. हर जगह पुलिस है. सो डोंट वेस्ट योर टाइम. दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग. चलो बाय, टाटा. बहुत महंगा है तो वेस्ट मत कीजिए. Hey guys, so if you like this video then let me know in the comments below and keep watching only the Shreya.